सरकारी स्कूल बंद करे लग रहे हैं या क्यों करे जा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों सुविधा बंद है, वो सुविधा चाहिए वहाँ से भी। कोई और भी लेता, हमारी मांग भी कहीं मंजूर हो रही है? कुछ नहीं हो रहा। जब भी आते हैं हम यही विज्ञापन लेती हैं। बच्चों के कहाँ बच्चों को पढ़ाएं, प्राइवेट पढ़ा सकते हैं हम लोग, गरीब आदमी है। तो हमारी मांग तो पूरी होनी चाहिए। किसान मजदूर एकता। वो विधवा क्या करेगी? वो विधवा क्या कर लेगी आप बताइए मुझे। उसका कुछ मिलता है, जब उसको कुछ मिलता नहीं है, जोड़ के कि हम हाथ जोड़े तुम्हारे माए से लड़ो पीड़ो सिर फोड़ो कुछ भी करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं जनपक्ष मीडिया। दोस्तों, मैं मौजूद हूं आज मेरठ के डीएम कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में जो मेहनतकश मजदूर लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और वो नारे लगा रहे हैं मजदूर एकता के बल पर हर ताकत से टकराएंगे और मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को रद्द करो। और इसी के साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति भी है, जो हमारे समाज में मजदूर और किसानों का जो आपसी टकराव देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मजदूर और किसान एक साथ मौजूद है। डीएम कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहनत जो मजदूर है वो इकट्ठा हुए हैं और इसी के साथ इधर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे तैनात है और इन्होंने जो है अभी गेट बंद कर दिया है। अभी जो लोग हैं वो जो डीएम को ज्ञापन देने आए हैं उन्हें अंदर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। आवाज़ उठाना सबका संवैधानिक अधिकार है। इस देश में हर आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग लगा रहे हैं नारे मजदूर एकता जिंदाबाद। आपको पीछे लेकर चलते हैं, देखते हैं कि लोगों के पास किस किस तरह के बैनर हैं। आप देख सकते हैं इधर एक बैनर, यहाँ पे एक पैम्पलेट है, हर हाथ को काम दो, काम को वाजिब दाम दो। ये एमएसएस का एक नारा है। कितना मतलब इन 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात कह दी है। हर हाथ को काम दो, काम को वाजिब दाम दो। इसी के साथ हम पीछे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैम्पलेट है जिस पे लिखा है मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करो। आप देख सकते हैं इसी के साथ एक प्लेट हो रहा है यहाँ पे, धाड़ी का ना चोटी का, झगड़ा तो है रोटी का। ये सीधा उस आज जो समाज में हमारे माहौल बना दिया गया है कि आदमी की पहचान दाढ़ी और चोटी से की जाती है, वहीं ये नारा जो है कहता है कि दाढ़ी और चोटी का मामला नहीं है, असल मामला जो है रोटी का है। एक पैम्पलेट और हमें दिख रही है, देखो, ठेका और अस्थायी मजदूरी समाप्त करो और सभी नौकरियों को स्थायी करो। जैसे आज जो है सरकार ठेका प्रथा को काफ़ी बढ़ाया हुआ दे रही है और स्थायी नौकरी को जो है लगातार ख़त्म करती जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी पैम्पलेटों के जरिए, अपने नारों के जरिए जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम आपको पीछे लेके चलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग और हम उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सोनम सिंह। तो आज आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम इसलिए है कि जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं 5,000 रुपये से उसमें भर्ती है। बस 5,000 रुपये भर्ती है। अब बताइए कमरे का किराया कहाँ से दे, कहाँ से बच्चे पढ़ाए, क्या करें वो। और मेरे बच्चे को 2-3 बार भगाया, दोबारा लेते नहीं है कंपनी में। अच्छा, कंपनी में फिर नहीं लेते? फिर नहीं लेते। और आज आप यहाँ पे आए हो, आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी ये मांगे, हमें पैसे पढ़ के मिलने चाहिए। अच्छा, आपकी हमें सुविधा चाहिए। जैसे मजदूर संघर्ष संगठन है, उसकी एक मांग है कि 30,000 रुपये मासिक वेतन होना चाहिए, तो आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, हम उसी समर्थन कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल बंद करे लग रहे हैं या क्यों करे जा रहे हैं? ये बंद नहीं होने चाहिए सरकारी स्कूल। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में सुविधा बंद है, वो सुविधा चाहिए, वहाँ से भी सुविधा नहीं मिलती है। सरकारी पढ़ाई नहीं मिल रही, अस्पतालों में सुविधा ना है। हाँ, कोई सुविधा नहीं मिल रही किसी गरीब आदमी को। ये होना चाहिए, गरीब आदमी को सहायता होनी चाहिए, बच्चे पढ़ने चाहिए। प्राइवेट में बस की नहीं है हमारे, तो हम बच्चों को कहाँ पढ़ाया? इनके छोकरों में पढ़ा के कहाँ पढ़ाए बच्चों को, ये बताओ। कम से कम छूटियाँ देनी चाहिए स्कूल को, बच्चों को, सरकारी में भी। प्राइवेट में कहाँ से फीस देवे? पैसे नहीं, गरीब है, जब कहाँ से दें? काम करने लायक नहीं, बुढ़े हो रहे हैं हम।
तो दोस्तों देख सकते हैं जो 90 की नवउदारवादी नीति थी उसका सीधा सीधा असर जो है मेहनतकश मजदूरों के पर पड़ता है। जैसे अभी जो माता जी है उन्होंने कहा है कि जो स्कूलों को निजीकरण करा जा रहा है और निजीकरण के साथ ही जो प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है उन्हें लगातार बंद करा जा रहा है। तो माता जी ने हमसे कहा है कि जो सरकारी स्कूल है उन्हें खोला जाए, उन्हें बंद ना किया जाए, ताकि जो मेहनतकश लोग हैं वो उनके बच्चे हैं वो उसमें पढ़ सकते हैं। मजदूर संघर्ष संगठन काम कर रहा है। कई सारे मजदूरों की ये मांग है जो हमने यहाँ पर बनाई है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारे माध्यम से आप राष्ट्रपति तक ये बात पहुँचाएं और जल्द से जल्द इनकी कुछ सुरक्षा या गारंटी इन मांगों को पूरा करने की आप दें। हम राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करते हैं कि पहला हमारा मांग है तुरंत 4 श्रम संहिताएं रद्द करो, सभी मजदूरों और उनके परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन सहित तमाम सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। मजदूरों के संगठित होने, यूनियन बनाने, न्यायपूर्ण आंदोलन और हड़ताल करने का अधिकार सुनिश्चित करना होगा। ठेका और अस्थायी नियुक्ति बंद करो, स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित करो। सभी श्रमजीवी लोगों के लिए मासिक 30,000 रुपये मजदूरी की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। मजदूरी को महंगाई के साथ जोड़ना होगा। वीबी जी रामजी कानून रद्द करो। मनरेगा बहाली सहित सभी गांव के सभी मजदूरों को 300 दिन की रोजगार की गारंटी और 1,000 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाए। अधिकतम 8 घंटे का श्रम दिवस कड़ाई से लागू किया जाए। गिग और प्लेटफॉर्म वर्क मजदूरों को मजदूर के रूप में मान्यता दो। डिजिटल युग की गुलामी को समाप्त करो। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील जैसे स्कीम वर्कर, घरेलू कामगार, ITS मजदूरों का दर्जा, सभी को श्रम कानून की सुरक्षा और ट्रेड यूनियन का पूर्ण अधिकार दो। प्रवासी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय श्रम रजिस्टर, सभी प्रकार की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करो। कॉरपोरेट लूट के स्वार्थ में खदान, तेल परिवहन, बैंक, बीमा आदि सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद करो। बिजली का स्मार्ट मीटर लगाने की योजना रद्द करो। साथ ही घरेलू बिजली कनेक्शन की प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त करो। विभाजन और नफरत की राजनीति बंद करो। हम धर्म का राज्य से संबंध खत्म करने और धर्म को व्यक्तिगत मामला घोषित करने का मांग करते हैं। ये हमारी मांगे हैं। विज्ञापन देती है मैडम, कोई और भी लेता है, हमारी मांग भी कहीं मंजूर हो रही है। कुछ नहीं हो रहा। जब भी आते हैं हम यही विज्ञापन लेती हैं। बच्चों के कहाँ बच्चों को पढ़ाएं, प्राइवेट पढ़ा सकते हैं हम लोग, गरीब आदमी है। तो हमारी मांग तो पूरी होनी चाहिए। पानी भरता है, ये सवा सदा ये क्या करते हैं, अपनी कोटी भरते हैं। सवा सदा भी अपनी कोटी भरते हैं ये। तो ये आज ऐसी बात बता देता हूँ। नहीं भरोसा कर सकते। बोलो हाँ, ये जो सवा सदा ये भी अपनी कोटी भर रहे हैं। ये भी हमारा पानी भरा हुआ है। बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत पानी घरों के सामने से निकला भी नहीं जा रहा। मेरा क्रांतिकारी सलाम और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान एकता केंद्र भी आपके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और किसानों के सबसे करीबी वर्ग के तौर पे मजदूर को हम मानते भी हैं। तो जो आपकी जो ये 8 घंटे काम करने का या जो मनरेगा बहाली का जो आपका मुद्दा है, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी आपके साथ है, किसान एकता केंद्र का भी पूरा समर्थन है। तो मैं चूंकि मजदूर किसान का सबसे करीबी दोस्त है, तो हमें भी आपकी तकलीफें पता है, आपको भी थोड़ा सा किसानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारी भी कुछ प्रमुख मांग है, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। सभी फसलों के लिए C2 लागत 50% के आधार पर MSP की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करी जाए, सरकारी खरीद सुनिश्चित करी जाए। इसके अलावा किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, ताकि किसान में दिहाड़ी मजदूर आत्महत्याओं तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अंत हो। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों के संघीय अधिकारों और कर शक्ति की बहाली तथा विभाज्य कर पूल का 60% हिस्सा राज्य को दिया जाना। महामहिम देश के किसान और मजदूर संविधान तथा लोकतंत्र में आस्था रखते हुए शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से अपनी न्यायोचित मांगे रख रहे हैं।
और हमें विश्वास है कि आप इन गंभीर विषयों पर संज्ञान लेते हुए उचित संवैधानिक हस्तक्षेप करेंगी। धन्यवाद। किसान मजदूर एकता किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। भैया एक बात बताइए मुझे आप लोगों से कि अगर किसी का हस्बैंड ना हो और कोई बेटा भी ना हो और एक बेटी है, बेटी पराए घर चली जाती है, तो वो माँ क्या करेगी आप बताइए मुझे। वो विधवा क्या करेगी? वो विधवा क्या कर लेगी आप बताइए मुझे। उसका कुछ मिलता जब उसको कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, राशन भी काट रहे हैं, अस्पताल में जाओ तो कोई सुविधा नहीं। एक बच्चा भी मैंने रख लिया अपनी लड़की का, तो स्कूल कैसे पढ़ाएं, स्कूल में बंद कर दिया, उनका सरकारी में नहीं है। अब आप बताओ मैं क्या करूं। इसलिए मैं ये आवाज़ जब शामिल हुई हूँ। जी हाँ। और ये रास्ता बनवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सभासद की। सभासद हमारा सुनता नहीं है। हम कम से कम 100 बार 1000 बार सभासद के यहाँ जा चुके हैं। हमारी गली में इतना पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा रास्ता खराब है, वहाँ रहने का मन भी नहीं करता। संघर्ष संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। नहीं चलेगी। आज आप मतलब आज के बाद आपके यहाँ पे क्या अगला स्टेप होगा, आप आज के बाद क्या करोगे? हमारा अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसको लेके हम लोगों के बीच जाएंगे और ये बात करेंगे कि जो ये आज मांगे और ये जो कानून मजदूरों पर थोपे गए हैं उसको तुरंत रद्द किया जाए। अगर नहीं रद्द किया जाएगा तो लोगों के बीच जाके हम अभियान चलाएंगे, लोगों को एकजुट करेंगे और अगली बार और भारी संख्या में यहाँ पर डीएम से फिर अपील करेंगे। नहीं बन पाएगा तो हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ये जो मजदूरों पर हमला है, उनके छाती पर छेद है, वो कल को तिल तिल कर मरेंगे। इसलिए हम आगे की कार्रवाई हमारी ये रहेगी। बहुत सही उन्होंने बताया। इधर देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो जो ये लोग यहाँ पे अपना ज्ञापन देने आए थे, उन्हें एक तरह से जो भगा रहे हैं। क्या रास्ते के लिए बात कर लेते हैं। हाँ, तो आपने अभी बताया था वहाँ पे जैसे रास्ता प्रधान नहीं सुनता। नहीं सुनता। क्या नाम है प्रधान का? दीपक प्रजापति। दीपक प्रजापति। कौन सी पार्टी से है वो? कौन सी से? भाजपा से है। भाजपा से। हाँ जी। तो जब आप उनके पास जाते हो तो वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं जी हाथ जोड़ के कि हम हाथ जोड़े, तुम्हारे माँ से लड़ो, भीड़ो, सिर फोड़ो, कुछ भी करो, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं नाली बनवा दूंगा तुम्हारा। उनका पानी भी देखो जाकर गोटे गोटे पानी भरा रहता है, बच्चे गिरते हैं उनमें पानी में, बीमार होते हैं, वो सारा पानी वहीं जाता है नाली में, वो पानी पे पीने में आता है तो लोग बीमार होते हैं, बच्चे भी अपने भी बीमार होता है, बड़ा भी बीमार होता है, तो वो नहीं सुनते सभासद। कौन सा इलाका बताया आपने? मलियाना। जसवंत नगर मलियाना। जसवंत नगर मलियाना। हाँ जी। पीर के पास। पीर के पास। हाँ जी। तो प्रधान मतलब कुछ नहीं सुनता। नहीं सुनता, कुछ भी आता भी नहीं है, कभी किसी की लड़ाई हो कुछ भी, कुछ नहीं आता नहीं है बिल्कुल भी। तो जब आपने उन्हें चुना था तो उन्होंने आपसे वादा भी किया होगा कि वो आएंगे? किया था, वादा किया था उन्होंने। अब तो हाथ जोड़ जोड़ के वादा कर रहा था, अब थोड़ी ना सुनता वो। आप हाथ जोड़ जोड़ के सारे आते हैं, हाथ जोड़ जोड़ के फिर वो हाथ जोड़ रहे उनके पास हाथ जोड़ के हम जाते हैं कि अब हम जाते हैं उनके पास हाथ जोड़, लेकिन नहीं आते। लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं जो मजदूर है, जो सीधा सत्ता के द्वारा उन पर हमला है, नीतियों के द्वारा उन पर हमला है। सिर्फ वही उनके सामने समस्या नहीं है, जो उनके आसपास जहाँ वो रहते हैं, पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सिर्फ तमाम तरह की समस्याओं ने मेहनतकश मजदूरों को घेरा हुआ है। तो उनके सामने तमाम तरह की चुनौतियाँ जो है मुँह खड़ी है। हर रोज तो मकान नहीं बदले जाते कि हर रोज हम मकान ही बदलते रहेंगे। मकान कितनी मेहनत से मकान बनते हैं। रास्ते बने टूट टूट के, जहाँ